जिले में कोतवाली पुलिस द्वारा 9 महीने पूर्व बसों में बैग के चीरा लगाकर चोरी की वारदात करने वाली हरियाणा की सांसी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा जोधपुर बस स्टैंड पर रोडवेज बस में 24 तोला वजनी सोने के आभूषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को प्रार्थी जगदीश सिंह निवासी ढंढोरा थाना खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण हाल 40 विद्यानगर बांगड़ कॉलेज के पीछे पाली ने थाना उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की और बताया कि आज ही मेरी पत्नी करीब 3 बजे ढिढोरा जाने के लिए नया बस स्टैंड पाली से जोधपुर के लिए रोडवेज बस में बैठी थी और जोधपुर से ढिढोरा के लिए दूसरी रोडवेज बस में सवार होकर गई। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी पत्नी के सूटकेस में रखे सभी गहने वनज करीब 24 तोला चोरी कर लिए गए। पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस थाना कोतवाली की टीम के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पाली से लेकर जोधपुर बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर हरियाणा की सांसी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किए। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और भी वारदात खुलने की संभावना है। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के बैनर तले लोकमाता अहिल्याबाई के जन्म जयंती वर्ष पर व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल प्राचार्य डॉक्टर आईदान सिंह ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर आईदान सिंह ने छात्राओं को अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति व इतिहास की अमूल्य विभूति बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने स्वयं को न्याय की मूर्ति के रूप में स्थापित किया और सदैव सत्य और संघर्ष के रास्ते को चुना। नोडल अधिकारी दिनेश कुमार ने अहिल्याबाई को समाज के आदर्श के रूप में बताया। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशन बलाना, डॉक्टर दिलीप कटारिया, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर प्रियांशु विकास दवे, मांगीलाल सहायक कर्मचारी श्रवण कुमार सहित छात्रा उपस्थित थे। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली संभाग पुनः बहाल करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से लगाकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, पाली विधायक भीमराज भाटी के नेतृत्व में रैली निकालकर पाली को पुनः संभाग बहाल करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन रैली में जिले भर से सैकड़ों गांवों से कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं स्थानीय नगरवासी एवं अधिवक्ता मंडल भी सम्मिलित हुए। राज्य सरकार द्वारा पाली को संभाग का दर्जा समाप्त करने के बाद लगातार यहां अधिवक्ता मंडल का धरना प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी आला कमान के निर्देश से जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एवं विधायक के नेतृत्व में आक्रोशित रैली निकालकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पाली विधायक भीमराज भाटी ने बताया कि अभी तो यह शुरुआत है, जब तक सरकार पाली को संभाग का दर्जा पुनः प्रदान नहीं कर देती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हर हाल में पाली को संभाग का दर्जा वापस लेकर रहेंगे। राज्य सरकार ने पाली की जनता के साथ धोखा किया है, जिससे जिले का विकास रुक गया है। सर, बीजेपी सरकार ने जो है संभाग निरस्त करने किया है, तो आज आपने ज्ञापन दिया, फिर भी आपकी मांग नहीं मान जाएगी तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे का कदम आगे देखेंगे। अभी कुछ कहने तो दो, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को कहने दो, गवर्नमेंट को कुछ कहने दो, ये तो शुरुआत है। अभी तो एक चिंगारी लगाई है। तो आज ज्ञापन में क्या प्रमुख मांग थी आपको? तो बताओ भाई। संभाग को बहाल करने की हमने जो है मांग करी है। विधायक महोदय, जिला कांग्रेस और सभी हमारे प्रमुख कांग्रेस जिले के इकट्ठे हुए हैं और सब ने ये मांग करी है कि किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आम जनता के साथ कुठाराघात है कि इनके 3 बार से एमपी है, 4 एमएलए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री है, 9 प्रधान हैं, 9 नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। उनके बावजूद इनके नीचे से ज़मीन खिसका ली सरकार ने और इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है और आगे जो हमारे को निर्देश जैसे जैसे मिलते रहेंगे हम वैसे वैसे इस अभियान में शामिल होंगे। और जिलों में जो है आंदोलन काफ़ी समय से चल रहे हैं, आप कितना समय जैसे हमारे को आदेश मिलेगा वैसे ही करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेश मिलने पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मोगा जिले के गांव मेहना के पास 2 कारों की हुई भयंकर टक्कर के कारण एक कार ने खाई 6 पलटियां, 2 महिलाएं गंभीर जख्मी, चालक को भी आई चोटें। दूसरी कार को शराब पीकर चाय वाला चला रहा था, पुलिस वाले की कार। वहीं जानकारी देते हुए घायल कार चालक तलविंदर सिंह ने कहा कि वह बरीवाला से अपनी कार I-20 पे जगराऊ दवाई लेने जा रहे थे। तब जब वह मेहना के पास पहुंचे तो एक स्विफ्ट कार जिसको एक व्यक्ति शराब पीकर चला रहा था, जिसने कार बड़ी ही तेज गति से मेरी कार में मारी, जिसमें से मेरी कार ने 6 पलटियां खाई। मेरी कार में मेरी माता और मेरी सास थी, जिनको काफी चोटें लगी हैं। वहीं पता चला कि स्विफ्ट कार ASI इकबाल सिंह की है और उसे चाय वाला चला रहा था।
जिसने काफी शराब पी रखी थी और कार में भी शराब मौजूद थी। मेरी कार का काफी नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर करण मित्तल ने कहा कि हमारे पास 2 महिलाएं जख्मी हालत में आई हैं। उनके नाम सोनिया और जसवीर कौर है। इनका महना के पास एक्सीडेंट हुआ, इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ। ਉਧਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਰੀਆਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਗਲਾਉ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇ 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਰੱਜਿਆ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾਤੀ ਸਿੱਧੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸਆਈ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ? ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੰਦਾ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਣੀ i20 ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜਾਈ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਕਾਫੀ? ਗੱਡੀ 6 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਮਸਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਗੀ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ, ਗੱਡੀ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ ਗੱਡੀ? 3 ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਨੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ i20 ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिरसा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता व श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में 17 फरवरी से 23 फरवरी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे में सीहोर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी महाराज शिव पुराण कथा करेंगे, जिसमें 5 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा श्रवण करने आएंगे। इसकी तैयारी भव्य से की जा रही है। श्री बाबा ताराजी कुटिया में आयोजित बैठक में गोविंद कांडा ने कहा कि कुटिया में हर शिवरात्रि पर हवन और भंडारे का आयोजन होता है। इस बार शिवरात्रि को लेकर शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी महाराज हरियाणा में दूसरी बार सिरसा में कथा करेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि यह कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा कथा वाचन के साथ साथ समस्याओं के समाधान का उपाय भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि श्री बाबा ताराजी के आशीर्वाद से भी मनोकामना पूर्ण होती है और सारे संकट दूर होते हैं। हमारे सेवक लगे हुए हैं, उसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है। जो कमियाँ हैं कुछ वो पूरी कर दी जाएगी। और ये कथा और वहाँ जो पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी। समय क्या रहने वाला है? समय वही 2 से 5 बजे तक। और अगर बात करें आयोजकों की, जो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए, उनके ठहरने का, रहने का? यहाँ पीछे भी हमने इंतजाम किए थे। 25 से 30 हजार लोग यहाँ कुटिया में रुके थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज्यादा आएंगे, तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतजाम किया है। और हमने ज्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर, और लैट्रिन बाथरूम और ज्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। जैसे पिछली बार सुरक्षा का हमने प्रशासन को जैसे इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा। और प्रशासन पूरी तरह से वो है, और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। प्रशासन अपने पूरी तरीके से। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे? नहीं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा। और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मंदिर बैठ कर बैठ सकते हैं। सिरसावासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसावासियों से यही अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। तारा बाबा कुटिया में एक महान जो शिव पुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से, 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं, तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा
वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसावासी से ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें सभी सिरसावासी। वहाँ तो जैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी कुंभ है सिरसा वालों के लिए, बहुत भीड़ होगी यहाँ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री बाबा तारा जी। तो जब पंडाल में सिर्फ महाप्राण कथा चल रही थी, मैंने एक बात कही थी वहाँ बैठकर अपने व्यासपीठ से कि जो सिर्फ प्राण कथा भारतवर्ष में कहीं भी हो रही है, तो कोई भी प्राणी अगर मेरी कथा आज पंडाल में कथा सुनेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, तो उसकी मनोकामना है या किसी बीमारी हेतु या किसी के ब्याह के बच्चे के लिए या किसी भी चीज के लिए, जमीन जगह मकान के लिए या काम धंधे के लिए, तो मेरी 5 कथा अगर कहीं भी सुनने सिर्फ पुराण कथा, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उस बात को पकड़ते हुए भाई गोपाल कांडा ने एक बात रखी कि मेरा जो सिरसा का परिवार है उसके कुछ लोग तो जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिरसावासी तो नहीं जा सकते कि कहीं जाकर कथा सुने। तो मेरे परिवार के लिए आप श्री बाबा तारा कुटिया के इस पंडाल के अंदर ही आप 5 कथा यहीं करें और सबको आशीर्वाद दें कि उनकी इच्छाएं यहीं भोलेनाथ पूरी करे। उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी कथा श्री बाबा तारा कुटिया के पंडाल में होगी। श्री पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी करेंगे, तो इसके अंदर बहुत व्याख्या इंतजाम पहले हमारी कुटिया में कर चुके हैं। हम पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ चुके हैं और प्रदीप मिश्रा जी भी, तो कुछ उस प्रकार की जो लग रहा है कि पहले से लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो अपने मुखारबिन से इस कथा के लिए हर जगह से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर श्री प्रदीप मिश्रा जी ने उस कथा के अंदर एक बात ये भी कही थी कि मैंने इनसे इंतजाम या तो कोटा में बिड़ला जी ने करवाई थी, वहां देखे थे, या तारा बाबा कुटिया में श्री बाबा तारा जी ने जो इंतजाम किया यहाँ देखे हैं मैंने। आज तक ऐसे इंतजाम नहीं हुए, तो उस सुविधा को देखते हुए पीछे वाली कथा में जो भीड़ हुई थी उससे डबल भीड़ होने का अनुमान है, तो हमने सारी तैयारियां पूर्ण लगभग चल रही है हमारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डेड़वा के गांव रोगला के पास ड्रेन का पुल बनाने का कार्य चल रहा है, यहाँ पर 2 नौजवानों की मौत हो गई। गांव रोगला के 2 नौजवान लाड़ी सिंह उम्र 20 साल पुत्र मीठू सिंह और जतिंदर सिंह उम्र 24 साल पुत्र स्वर्गीय गुरतेज सिंह बीती रात तकरीबन 7:30 के आसपास अपने भाई के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। इसके बाद कुछ खाने का सामान लेने के लिए गांव रोगला से दिड़बा की ओर गए और उसके बाद दिड़बा से वापस गांव आने वक्त वर्णाकार PB10CQ 4050 गांव से 1 किलोमीटर पहले ड्रेन का पुल बनने की जगह पर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी जंप कर हवा में उड़कर दूसरी ओर चली गई, जिसकी वजह से दोनों नौजवानों की मौत हो गई। दोनों नौजवान गांव रोगला के रहने वाले थे, जिनमें से लाड़ी सिंह ने विदेश की तैयारी कर रखी थी। उसने विदेश जाना था, लेकिन उससे पहले ही गांव में इतना बड़ा मातम छा गया कि गांव के लोगों ने शमशान घाट में दोनों नौजवानों की दिखाएं एक साथ जलाई और हर एक आंख रो पड़ी। उधर दिड़बा पुलिस ने मामला पर जांच कर पीड़ित मीठू सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया है। भाई कुलवीर ਸਿੰਘ ਜੀ भाई एक भतीजा लगदा ਸੀ मेरा, एक भरा लगदा जी अपने लाने जो ਸੀਗਾ। भाई ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤੀ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵਾਹ ਕਰਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਟੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਮੀਡੀਅਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ। ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਾਈ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਗੱਡੀ? ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਪੱਟਿਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਕੀਮਤੀ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਗਲਾ ਪੂੰਝ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਦੜਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੰਪ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੰਪ ਦੇ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੈਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CV ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਤਿੰਦਰ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਕ, ਅਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੇਸਰਾ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਸਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੜਬੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, 2 ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਦੋਏ ਮੁੰਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੋੜੀ ਗੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, 7:45 ਵਜੇ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ जी। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राज्य पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर श्री दुर्गाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में प्रदीप कुमार गोयल, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम जोधपुर के नेतृत्व में दिनांक 6 जनवरी 2025 को यातायात पुलिस एवं श्री राम अस्पताल जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में यातायात पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में यातायात नियंत्रण कक्ष रोटरी चौराहा जोधपुर के प्रांगण में श्री राम अस्पताल के सौजन्य से 100 यातायात नियमों के फ्लैक्स होर्डिंग बोर्ड का विमोचन किया गया, जो आमजन व वाहन चालकों में यातायात नियमों की जागरूकता के उद्देश्य से शहर के प्रमुख चौराहों पर लगवाए जाएंगे। तत्पश्चात यातायात पुलिस वाहनों पर यातायात नियमों के स्लोगन के फ्लैक्स बैनर लगाकर यातायात जागरूकता वाहन रैली को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम श्री सुनील चांडक, श्री राम अस्पताल जोधपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए पुनः यातायात नियंत्रण कक्ष पर संपन्न हुई। लोकल जिले का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तुमकोही राज तहसील क्षेत्र के ग्राम हिरोदान निवासी धर्मवीर कुमार ने राजस्व विभाग के कानून को पर धारा 24 के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से न्याय की गुहार लगाई है।
वादी धर्मवीर कुमार का कहना है कि उनकी भूमिका पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पत्थर लगवाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद कानूनगो अशोक कुमार वर्मा ने विपक्ष के दबाव में आकर पत्थर को उखाड़कर गलत स्थान पर लगा दिया। धर्मवीर कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने धारा 24 के तहत उनकी भूमि पर पत्थर की निशानदेही करवाई थी। टीम में कानूनगो अशोक कुमार वर्मा भी मौजूद थे। पत्थर लगाए जाने के बाद धर्मवीर को उम्मीद थी कि विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद कानूनगो ने पक्ष के प्रभाव में आकर पत्थर को हटवा दिया और उसे गलत स्थान पर गाड़ दिया। धर्मवीर ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से धारा 24 के आदेश की अवमानना है। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सही स्थान पर पत्थर लगाने और कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मैं जो है हरोलजान से आया हूँ। हमारा जो है कि मैटर है जो नाम क्या है आपका? रणबीर कुमार। क्या मामला है जो डीएम साहब के पास आए हैं आप? मामला है जो 14/8/2023 को पत्थर नस्ब हो गया था। उस पत्थर नस्ब को जो है कि अशोक वर्मा जो है कि दोबारा बार चेकिंग करने गए तो 5/3/2023 में इंक्वायरी 5/3/2024 में इंक्वायरी करने गए तो सही पत्थर पाया गया। वही अशोक वर्मा और जो सतीश सिंह 50,000 रुपये के प्रभाव में आकर अशोक वर्मा और सतीश सिंह क्या हैं लोग? अशोक वर्मा कनगोई हैं तरिया सुजान के और सतीश सिंह जो है हल्का लेखपाल है मुकुंद छापुर के खरटिया के। ये लोग जो है कि जेके चाचा से जो है कि ये लोग 50,000 रुपये हैं। जेके चाचा कहे बात कि हम जो पैसा देते हैं तो जैसे हम कहते हैं वैसा वैसे तुम लोग करो। यानी आपका 24 के कार्रवाई से पत्थर नसीब हुआ था और आप उससे संतुष्ट हो गए, लेकिन बाद में लेखपाल और कानगो ने दोबारा जा करके पत्थर को इधर से उधर कर दिया है ना? जेके चाचा कहने पर जेके चाचा जोर जबरदस्ती। वो भी पत्थर कब लगा? वो पत्थर जो है कि 7 बजे रात्रि में लगा है। अब 7 बजे रात्रि को उखड़ा है। 7 बजे रात्रि को लगा। आज डीएम साहब के पास गए थे मिलने के लिए। डीएम साहब क्या कहे हैं? डीएम साहब बोले कि हम मौके की इंक्वायरी कराएंगे, जो है कि उसकी जाँच करवाते हुए कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा, तो डीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया कि जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी हम दिए थे। इसके पहले भी आपने दे चुका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं है। तो अभी डीएम साहब कहे हैं कि कार्रवाई होगी। जी बोले हैं कार्रवाई होगी। क्या है, कहाँ से आए हैं? मामला यह है कि कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? धर्मवीर कुमार। तो आज डीएम साहब के पास है, क्या मामला है पूरा? मैटर है कि 14/8/2023 को पत्थर नसीब हुआ। उस पत्थर नसीब को जो है कि 26/12/2024 को टीम गठित हुआ था कब्जा दिलाने के लिए। कब्जा दिलाने के बजाय अशोक कुमार वर्मा, सतीश सिंह पैसे के प्रभाव में आकर और चंदन शर्मा जो है अशोक सिंह और चंदन शर्मा क्या है? वो अशोक कुमार वर्मा कानगोई हैं तरिया सुजान के। और सतीश सिंह मुकुंद छापर जो है कि लेखपाल हैं। और चंदन शर्मा भी गए थे जो है तहसीलदार साहब मौके पर। ये लोग पैसे के प्रभाव में आकर हमारा लगा हुआ पत्थर को जो है कि क्षति पहुँचाए हैं। और उस पत्थर को जो है कि 80 कड़ी, 40 कड़ी, 30 कड़ी, 20 कड़ी जो है कि चोरी करते हुए और जो है कि हमारा ज़मीन जो है कि इधर उधर कर दिए हैं। यानी 24 का कार्रवाई होने के बाद से पत्थर नसीब बहुत पहले हो चुका था। बाद में तहसीलदार और कानगोई और लेखपाल महोदय ने जाकर के आपके पत्थर को हटवा दिया है। जी पैसे लिए हैं वो लोग 50,000 रुपये लिए हैं। अच्छा, वो जो विपक्षी बोल रहे थे कि मतलब कि हम पैसा दिए हैं, जो पैसा हम दिए हैं, हमारे चाचा जी बोल रहे थे जेके चाचा कि हम पैसा दिए हैं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम लोग करो। इस समय पत्थर उखाड़ दिया गया है। इस समय कुछ पत्थर उखाड़ दिया गया, कुछ पत्थर जो वहाँ पर गलत लगा हुआ है। जिससे हमारा घर भी जो है कि हमारे घर पर जो है कि 3 कट्ठा जमीन ये लोग चोरी करके दिए हैं। उस जमीन को हम लेना नहीं चाहते हैं। वो PW का संपत्ति है पूरब साइड का और कुछ कस्कारों लोग का है। जहाँ हमारा पत्थर गड़ा था पहले पैमाइश हुई उसका फील्ड बुक की कॉपी है आपके पास? हमारे पास है उसका। तो डीएम साहब से मिले हैं तो डीएम साहब क्या आश्वासन दिए? और डीएम साहब बोले कि हम जो है कि मौके की इंक्वायरी कराते हैं। और उसमें जो है डीएम साहब हमको गिरफ्तार भी करवाए थे और हमको हिराज थाना में बंद भी करवाए थे। अच्छा ये बताइए, जोगी जी का सरकार है, जोगी जी का आदेश है कि कोई भी फरियादी दुखी न हो, उसके साथ न्याय हो। जोगी से क्या कहना चाहेंगे? सर न्याय तो यही मिल रहा है। न्याय की जगह पर अन्याय किया जा रहा है। जब वो कब्जा दिलाने के लिए वो लोग गए थे तो पैसे के प्रभाव में आकर जो है कि क्यों वो पत्थर उखड़वा दिए। मौका का इंक्वायरी किया जाए। अभी डीएम साहब क्या कहें आपसे? कह रहे हैं कि हम मौके की इंक्वायरी करवाते हैं। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में हम चाहते हैं कि इंक्वायरी करते हुए दोषी पाए जाने पर उन लोग को जेल किया जाए। हमारा जो है जमीन जो है वापस दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर कुमार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी की दोबारा नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी। कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उनको बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर घनश्याम सिरवी का माला साफा से उनका बहुमान किया। कार्यकर्ताओं ने उनका मुंह मीठा करा, हार्दिक बधाई दी।
तो वहीं नवनियुक्त मारवाड़ मंडल भाजपा अध्यक्ष सिरवी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं आला कमान का आभार जताया। साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को नए सदस्य ग्रहण करने एवं पार्टी के संगठन को मजबूत करने का भरोसा पार्टी के आला कमान को दिया। नवनियुक्त मारवाड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष को बधाई देने सैकड़ों कार्यकर्ता नगरवासी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब और जिला अध्यक्ष मनसाराम जी परमार, सांसद पीपी चौधरी साहब, विधायक केसराम जी चौधरी साहब ने दूसरी बार लगातार मारवाड़ जंक्शन मंडल का प्रभार मुझे सौंपा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि दूसरी बार लगातार मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपकर मेरे ऊपर जो कार्यभार दिया है, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया और निश्चित तौर पे मैं कदम वचन देता हूं कि पार्टी के हित में कार्य करूंगा और पार्टी संगठन को मजबूत करने का दायित्व करूंगा। पार्टी में कार्यकर्ताओं को, युवाओं को और जोड़कर पार्टी के सदस्यता को, अभियान को और प्रगति पे लेके जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहब में प्रकाश पर्व पर दीपमालाएं और आतिशबाजी की गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने दीपमाला जलाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन है। सिख कौम पूरे जोश ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹੋ ਮਰਦਿਆ ਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय से गुजरते राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पार्ली जोड़ के निकट सोमवार आगे चल रहे गैस से भरे टैंकर के पीछे चल रही जीप टैंकर में घुस गई। हादसे में जीप में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद काफी समय तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद यातायात सुचारू करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि हादसा इतना भयानक था कि जीप के आगे की सीट पर सवार 2 लोग बुरी तरह से फंस गए। सूचना पर पहुंची शिवगंज व सुमेरपुर सदर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरचुरी में रखवाया। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सुमेरपुर सीओ जितेंद्र सिंह व सदर थाना प्रभारी मनमंथ आढ़ा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहनों को साइड में कर यातायात सुचारू करवाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जवाई बांध से रबी फसल सिंचाई के लिए तीसरी पान का पानी मंगलवार को खेतों में पानी पहुंचे कामत क्षेत्र के किसान अपनी फसलों की सिंचाई करने में जुट गए हैं। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता नहर खंड सुमेरपुर के अक्षय कुमार ने बताया कि रविवार दोपहर 2:15 पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तीसरी पान से पूर्व जवाई के सहायक सिंद्रू बांध भरने के पानी छोड़ा गया था। सोमवार शाम 8:30 बजे कमांड क्षेत्र में तीसरी पान सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया और मंगलवार को टेल के खेतों तक पानी पहुंचने पर किसानों की बाराबंदी लागू हो गई है। साथ ही विभाग द्वारा नहरों में जमी काई शैवाल को हटाने के लिए नहर में अलग अलग जगहों से पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, जिससे नहर संचालन में अवरोध नहीं होगा। नहरें 22 दिन चलेगी, जिसमें प्रतिदिन 50 MCFT पानी के साथ कुल
1100 MCFT पानी दिया जाएगा। इस बार पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध से रबी की फसल 2024-25 सिंचाई के लिए 4400 MCFT पानी देने की सहमति थी, जिसमें पहली पाण का 4 नवंबर को जल संसाधन विभाग, XCN गंगाराम सुथार, AN अक्षय कुमार, AN एवं TA रोहित चौधरी एवं किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयंत सिंह गलतानी सहित किसान प्रतिनिधियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर नहरें खोली गई थी, जबकि दूसरी पाण के लिए 6 दिसंबर को नहरें खोली गई थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।